शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे राजयोग प्राणायाम के ऊपर। अगर आप देखे होंगे तो इंडियन कंट्री का अगर हम बेसिकली अगर बात करें तो एक सबसे बड़ी बात जो बोली जाती है मोक्ष नाम के बारे में बोला जाता है ना। और एक जो है बचपन से बोला जाता है कि जन्म मरण के चक्कर से हमें क्या करना है, हमें छूटना है। तो उसके लिए सौर योगा लेवल 1 में हमने कुछ बातें देखी थी। उसमें हमने ये बात मेन देखी थी कि जब कोई इंसान मरता है तो जो प्राण है या जो चेतना है वो 10 द्वारों में से जाती है। अलग 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 जो शरीर में द्वार होते हैं, जैसे कि ये आंखें हैं, ये 2 द्वार है। नोज का है, कान का है, मुंह है, यूरिनल ट्रैक है, एनस है। ओके, और 10वां द्वार जो है ये है, जिसे हम सहस्त्रार बोलते हैं। ये 10वां द्वार है। तो इंडिया में एक प्रयास इस प्रकार का है, या जितने भी बड़े बड़े संत है, ज्ञानी है, महर्षि जो जितने भी होके गए हैं, जिनका बहुत सारा ज्ञान है, वो बोलते हैं कि सुषुम्ना के मार्ग से, सुषुम्ना के रास्ते से अगर हमें बाहर निकलना अगर आ गया तो ये जन्म मृत्यु के चक्कर से हम क्या हो जाएंगे, हम छूट जाएंगे। दूसरा, एक आध्यात्मिक जो है जीवन जीना जो है, वो भी एक तरीका उस प्रकार से आ जाएगा। तो ऐसे एक ब्रॉड व्यू अगर देखा जाए तो इस प्रकार का है। और इसी के ऊपर सारे योग जो है निर्माण हुए। उसमें 2 प्रकार के योग देखेंगे, तो एक हठ योग है और एक राजयोग है। हठ योग में अष्टांग योग है, जिसकी शुरुआत होती है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि से। राजयोग की शुरुआत होती है प्राणायाम से। डायरेक्ट शुरुआत कहाँ से होती है? प्राणायाम से होती है। और प्राणायाम करके उस प्रकार से वहां से आगे की सारी बातें उस प्रकार से ली जाती है। अगर पूरे इंडिया में जितने भी स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं या जितना भी अगर हम स्टडी करते हैं, तो 2 प्रकार के प्राणायाम मुख्य तौर के ऊपर देखे जाते हैं। एक राजयोग है और एक हठ योग है। जैसे लेवल 1 में भी हमने थोड़ा सा प्राणायाम के टॉपिक में जैसे हमने देखा था कि जितने भी जो इंस्टीट्यूट है, जैसे कि गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस है, या जो कोई बोलता है कि आई एम योगा टीचर बोल के बोलते हैं, उनके पास जो सर्टिफिकेट है, तो उन्होंने कौन सा प्राणायाम सीखा है? तो वो सारे हठ योग प्राणायाम जो है उन्होंने वो सीखे हुए हैं। हठ योग के अंदर भी अगर देखा जाए तो पूरे 8 प्राणायाम जो उसमें है, उसमें भी अगर देखा जाए तो 3 या 4 ही प्राणायाम प्रॉपरली सिखाए जाते हैं। और बाकी के प्राणायाम भी उतने डीप लेवल में हम सीखते नहीं है। जनरली अगर देखा जाए तो अनुलोम विलोम होता है, उज्जय होता है, या तो भस्त्रिका है, या तो फिर थोड़ा सा शीतली और शीतकाली, इतने तक होते हैं। बाकी के प्राणायाम जो है वो डीप लेवल में सिखाए भी नहीं जाते, जैसे पालवी है, मूर्छा प्राणायाम है। तो उस प्रकार के भी सारी बातें हैं। ओके, तो ये 2 प्रकार के प्राणायाम है। तो ये अभी आज हम जो बात करने जा रहे हैं ये राजयोग प्राणायाम के बारे में। तो पहले के जमाने में अगर आपने देखा होगा कि जितने भी प्राणायाम वगैरह जो किए जाते हैं, ये सारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए होते हैं। और आज अगर हम देखेंगे तो जनरली हम प्राणायाम का जो इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, जैसे कि लेवल 1 में आपने देखा होगा कि हमने बहुत फोकस किया है कि ऑक्सीजन लेवल, है ना, कि प्राणायाम क्या है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देता है और बहुत सारे जो है जैसे हेल्थ रिलेटेड सारे प्रॉब्लम जो है वो चले जाते हैं। बराबर, उसके ऊपर हमने फोकस किया है। लेकिन अगर हम डीप लेवल में जाकर अगर देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी जो है ये 5 अंगों से है। जैसे पहला है अन्नमय कोश। जैसे कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी को जो खाना मिलता है कौन कौन से माध्यम से मिलता है? तो जैसे कि पहला अर्थ एलिमेंट है, जैसे कि हम दिन में 2 बार 3 बार क्या करेंगे, खाना खाएंगे। सुबह उठने के बाद में ही खाना शुरू कर देंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे, दोपहर में स्नैक्स करेंगे, रात को नींद नहीं आ रही बोल के फिर थोड़ा सा खा के सोएंगे। ये कौन से वाले हैं? ये तमस वाले हैं। मतलब क्या ज्यादा खा रहे हैं? अर्थ एलिमेंट ज्यादा खा रहे हैं। बराबर, कुछ लोग होते हैं वो देखेंगे कि नहीं सिर्फ दिन में 2 बार खाता हूँ, दोपहर में और शाम में। मतलब क्या कम है? अर्थ एलिमेंट कम है, वाटर एलिमेंट ज्यादा है। बराबर। लेकिन जब योगी की परिभाषा होती है, तो योगी की परिभाषा में अगर देखेंगे तो एक भुक्ता होते हैं। दिन में कितनी बार खाना खाएंगे? सिर्फ एक ही बार खाना खाएंगे। और बाकी के दिन में क्या है? बाकी के दिन भर में कुछ भी नहीं है, थोड़ा पानी पियेंगे और बस वैसे ही चलेंगे। ऐसे थोड़ा सा एकदम अगर देखेंगे तो काफी दुबले पतले होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, आराम से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चलने बोलिए आराम से चलते हैं। मतलब फिजिकल एक्टिविटी वगैरह देखेंगे तो बहुत अच्छी से सारी बातें करते हैं। अब हम सोचते हैं कि हम तो खाना कम खा रहे हैं, ये तो एक ही बार खाना खा रहे हैं, इनके पास इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? बराबर। तो ये एनर्जी आने के जो है 2 तरीके हैं, एक ध्यान होता है और एक प्राणायाम होता है।
तो ये प्राणायाम जो है शरीर में क्या करता है, एनर्जी को बढ़ा देता है। अब देखिए प्राणायाम में पहला वर्ड है प्राण है। प्राण मतलब क्या है, जीवन जीने का सबसे आसान साधन जो है वो प्राण है। पर लेकिन ये राजयोग प्राणायाम जो है इसमें एक बात है, इसके लिए आपके पास समय होना बहुत जरूरी है। क्योंकि राजयोग प्राणायाम अगर आपको अच्छे से करने हैं तो मिनिमम 40 मिनट लगते हैं, मैक्सिमम 55 मिनट्स लगते हैं। लेकिन एक 40 से 45 मिनट अगर आप एक बार बैठ के अच्छे से प्राणायाम कर लेते हैं तो 24 आवर्स आपकी बॉडी हाईली एनर्जेटिक होती है, खाना बहुत कम लगता है, बराबर है, और वेट बढ़ना वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम अपने आप जाते हुए दिखते हैं। लेकिन उसमें यह भी है कि अगर उसको ठीक से ना किया जाए तो बॉडी में गर्मी भी बढ़ती है, गर्मी बढ़ने के फिर गर्मी के जो प्रॉब्लम होते हैं वो भी सारी बातें आ जाती है। तो हम ये 10 दिनों में गर्मी कैसे बढ़ती है, कैसे उसको ठंडा करना है, कौन कौन से एडिशंस करने हैं, हाँ, कैसे किस प्रकार से सारे बैलेंस करने, वो सारी बातों को उसमें हम क्या करेंगे देखेंगे। ओके। और डीप लेवल में अगर जाके देखा जाए तो बॉडी में और कुछ भी नहीं है। देखिए बॉडी में सिंपल 3 बातें हैं, जैसे कल भी हमने ऋतुओं के ऊपर हमारी बात हुई थी, उसमें भी हमने बात की थी। सिंपल 3 बातें हैं, एक पानी है, एक खाना है, एक पित्त है, अग्नि है, जो खाना डाइजेस्ट होता है पित्त से है, अग्नि है। दूसरा जो क्या है, ठंडापन है। दोनों को बैलेंस करने वाला एक प्राणा है जो सेंटर में है। जो हमारे सातों चक्र जो है वो अलग 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 एनर्जी के केंद्र है। जैसे मूलाधार की एनर्जी अलग है, स्वादिष्ठान की अलग है, मणिपुर की अलग है, यहाँ पे अनाहत की अलग है, विशुद्ध की अलग है, बराबर है, उसके अलग 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 उस प्रकार से है। तो हमारी बॉडी जो है पंच प्राणा से बनी हुई है। जैसे प्राण में भी अगर देखें तो प्राण है, अपान है, व्यान है, उदान है और समान है। ये 5 प्रकार के प्राण है और ये 5 एरिया को बैलेंस करते हैं, अलग 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 एरिया को। पर ये उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि प्राणा कैसे होता है, कैसे ये बैलेंस होता है। अगर आपने देखा होगा, अगर योगा में अगर आपने पढ़े होंगे तो सिंपल सा एक श्लोक वहां पे बोला जाता है, प्राणापान समायुक्ता, इस प्रकार से बोला जाता है। मतलब ऊपर प्राण है, नीचे अपान है, ओके, और नाभि प्रदेश जो है वो समान वायु है। ये तीनों, जैसे कि प्राण की जो है ये प्राण ऊर्ध्वगमन है, प्राण क्या करता है, ऊपर की तरफ चलता है। अपान जो है नीचे की तरफ चलता है, है। तो फिर प्राणायाम में क्या होता है, प्राण को नीचे के डायरेक्शन में किया जाता है, अपान को ऊपर के डायरेक्शन में किया जाता है, और दोनों को क्या किया जाता है, नाभि प्रदेश में समान में जो है मिलाया जाता है। प्राणापान समायुक्ता, इस प्रकार से बोला जाता है। और वहीं से फिर वो एनर्जी क्रिएट होके फिर वो कुंडलिनी को जो है वो वहां पे वो जैसे कि झटका देना बोलिए, या तो फिर उसको जागृत करना बोलिए, या तो सुषुम्ना का जो रास्ता है वो रास्ता ओपन करना बोलिए, इस प्रकार से उस रास्ते से सारी बातें क्या होती चल जाती है। तो इस प्रकार से फिर उस एनर्जी को हम क्या करेंगे, ऊपर करते 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 लेके जाएंगे। पर अब देखिए मेरा राजयोग प्राणायाम से वास्ता कहाँ पे आ गया। तो जैसे कि मैंने जैसे इसने सौर्य का क्लास में भी मैंने जैसे बोला था कि 1998 में मैंने घर छोड़ के मैं निकला और एक स्पिरिचुअल सेंटर में मैं लगभग 12 साल में उसमें रहा। जैसे सिद्ध समाधि योग नाम आपने सुना होगा, तो उसमें 12 साल की सेवा मैंने वहां पे दी। वो स्पिरिचुअल सेंटर है, तो वहां पे पूरे राजयोग प्राणायाम सिखाए जाते थे और उसमें लगभग जैसे 40 से 45 मिनट मिनिमम लगता है और मैक्सिमम देखेंगे तो 1 घंटा उस प्रकार से लगता है। तो उस समय में मैं वो रेगुलर प्राणायाम करता था। तो उस समय में उसकी जो अनुभूति मैंने देखी कि उसमें ना तो वेट बढ़ने का कोई सवाल मुझे वहां पे उसमें दिखा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग अगर देखेंगे तो सुबह 5 साढ़े 5 बजे क्या हो जाती थी, अपने आप नींद खुल जाती थी। बहुत सारे बेनिफिट उसके अंदर है। एक अंदर से जो एक पीस हम जो बोलते हैं, एक शांति जो बोलते हैं, वो अपने आप अंदर से क्या होता है, आना शुरू हो जाता है। जो स्पिरिचुअल की जो हम बातें करते हैं वो सारी बातें हमें वहां पे अनुभव जो है उस प्रकार से करने के लिए हमें मिलती है। तो अब राजयोग प्राणायाम में प्राणायाम है कितने। तो पहले जो है विभागीय प्राणायाम बोल के 3 प्राणायाम, पहले कितने हैं, 3 प्राणायाम है। उसके बाद में मुद्रा बोल के 5 प्राणायाम है। मुद्रा प्राणायाम बोल के कितने हैं, 5 प्राणायाम है। मतलब कितने हो गए, 5 और 3 8 हो गए। उसके बाद में जैसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, उसमें हम एडिशन करके नाड़ी शोधन हम क्या करेंगे उसमें करेंगे, क्योंकि अभी हम अच्छा एक्सपर्ट हमने किया है तो उसको भी हम एडिशन कर देंगे, मतलब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम को करेंगे। मतलब 9वां प्राणायाम हो गया। उसके बाद में 2 प्राणायाम आएंगे कि जो सुषुम्ना में एनर्जी को लिफ्ट करने वाले, जिसे हम त्रिबंध प्राणायाम सुना हुआ है ना आप लोगों ने। तो 2 प्रकार के त्रिबंध प्राणायाम हम देखेंगे, ट्रेडिशनली देखेंगे, और दूसरा एक हठ योग का देखेंगे। जो लेवल 3 में हम सीखते हैं उसको भी हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एडिशन करेंगे।
मतलब कितने हो गए 3 और ये 5 8 हो गया, 9 10 और 11, टोटल 11 प्रकार के प्राणायाम क्या करेंगे हम ये 10 दिनों में हम सीखेंगे और प्रॉपर वे से उस प्रकार से हम इसको करेंगे। बराबर है। तो इसको आपको समय देना पड़ेगा, बराबर है। आप में एक एनर्जी है, चलो नया कुछ है सीखेंगे, इस प्रकार से अगर आप आ रहे हैं तो उससे सिर्फ मेरा पेट भरेगा, आपका कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन आपके पास अगर समय है, अगर आप समय निकाल के अगर इसको प्रॉपर वे से अगर आप इसका करना शुरू करेंगे तो काफी अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। अभी जितने भी लोग सो रहे होगा जिन्होंने किया हुआ है, आप लोग एक अच्छे से एक लेवल पे हम आगे जा चुके हैं, है ना। सारी बातों को हमने अच्छे से मैनेज किया है। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, एडिशन इसमें कर सकते हैं। ओके, तो ये प्राणायाम या तो अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए या तो इवनिंग में करना चाहिए। ओके, और पूरे क्लास के अंदर हम वो सारी बातें डिटेल में जाकर देखेंगे कि किस प्रकार से उसमें क्या क्या बेनिफिट है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी बातें इसमें करेंगे। इस प्राणायाम की और एक खासियत है, जैसे अगर आपने देखा होगा कि हड्डी और प्राणायाम हम कैसे भी बैठ के कर सकते हैं। राज्य प्राणायाम की खासियत ये होती है कि ये सारे प्राणायाम जो है वज्रासन में बैठ के ही किए जाते हैं। ये प्राणायाम किसमें होते हैं, सारे वज्रासन में किए जाते हैं। इवन आपका कितना भी वेट हो, उसके लिए कुछ पिलो वगैरह सारी चीजें हम इस्तेमाल करके उस प्रकार से इसमें करना है। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो जैसे कि हम बोलते हैं ना, जैसे दो प्रकार के, जैसे हार्ट पंपिंग जैसे बोलते हैं ना, एक हार्ट पंपिंग यहाँ पे जैसे बोलते हैं, उसी प्रकार से हमारा जो कॉक मसल है ये हमारा छोटा हार्ट है। और जैसे ही आप वज्रासन में बैठते हैं तो वहां पे वो जो है क्वाक मसल, वहां पे प्रेशर होता है और उससे क्या होता है कि पैर के अंदर का जो ब्लड है ऊपर की तरफ फ्लो होना जो है शुरू हो जाता है। तो धीरे 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 शुरू शुरू में हम जो है ना 2 मिनट भी नहीं बैठ पाते। जैसे पहले 2-3 दिन में आप देखेंगे 5 मिनट में भी क्या होगा, मेरे पैर जो है दर्द होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जैसे आप देखेंगे 2-4 दिन के बाद में आराम से 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ऐसे करके आप आराम से जो है आधा घंटा 1 घंटे तक आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। और वज्रासन का दूसरा फायदा ये है कि आपको कभी भी वेरिकोज वेन नहीं होगा। वेरिकोज वेन की शिकायत होती है ना, जैसे हम बहुत दिन दिन भर खड़े होते हैं, दिन भर खड़े होने से सारा ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ जाता है और बहुत सारी जो है ब्लड वेसल जो होता है या तो नीली पड़ती है या तो काली पड़ती है या तो ऐसे बड़ी बड़ी ऐसे दिखती है, तो वो सारे जो है उस प्रकार से वो निकल के चले जाएंगे। ओके, इसमें फिर हम वाटर लेवल की भी बात करेंगे, रात को किस प्रकार से सोना है उसके बारे में भी बात करेंगे, नाड़ियों के बारे में भी उसमें हम बात करेंगे और उसके साथ में हम चक्रास बीज मंत्र जो है उसको भी हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे। ओके, लेकिन इसमें जो है मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन के ऊपर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसी में ही 1 घंटा लगेगा। तो इसी को ही हम प्राणायाम के ऊपर ही हम अच्छे से क्या करेंगे, इसमें हम फोकस हम इसको अच्छे से करेंगे। समझ में आ रहा है कि प्राणायाम मतलब क्या है, प्राण और आयाम। प्राण का मतलब होता है एनर्जी, डे बाय डे हमारे में एनर्जी किस प्रकार से क्रिएट करनी है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उस प्रकार से हम फोकस करेंगे। ओके, तो ये जो है सीखने के लिए हमें 10 दिन लगेंगे। इसकी शुरुआत हम मंडे से करेंगे। इसका समय होगा इवनिंग में 7 बजे, 7 से लेकर 8:15 तक होगा और कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे तो 10-15 मिनट आगे रहेगा। मेरे पास समय में बैठा रहूंगा, जिनको जल्दी निकल के जाना आप निकल के जा सकते हैं और जिन लोगों को क्वेश्चन पूछना है वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उस प्रकार से हम ये 10 दिन क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसमें कुछ लोगों का ये भी प्रॉब्लम था कि सर हमें तो क्लास करना है लेकिन इवनिंग का जो क्लास है तो इवनिंग में तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर कैसे। तो ऐसे अगर 2-4 लोग जिनको भी प्रॉब्लम है तो आप लोगों को वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे, आप दिन में उस प्रकार से क्या कर सकते हैं, उसका देख लेके आप उस प्रकार से इसको देख सकते हैं। ओके, लेकिन सिर्फ आपको 2 दिन लेट होगा क्योंकि जब क्लास होगा उसके बाद में 2 दिन के बाद में आपको उस प्रकार से हम प्रोवाइड इसमें कर सकते हैं। जिनको सीवियर घुटने का तकलीफ है आप लोग बैठ के भी ये प्राणायाम कर सकते हैं। वज्रासन डालना ही चाहिए, ऐसे भी कुछ नहीं है, आप चेयर पे बैठ के भी इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन जो लोग कंफर्टेबल कर सकते हैं वो लोग जो है हम वज्रासन में उस प्रकार से करेंगे। क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन ये रहेगा कि आप आपका कैमरा वगैरह इस प्रकार से सेट कर लीजिए कि आप अच्छे से दिखेंगे, है ना। आप वज्रासन में बैठे हुए हैं और प्रॉपर वे से आप पूरी तरह अच्छे से दिखेंगे, इस प्रकार से कीजिए। क्योंकि उसमें कुछ छोटे छोटे जो करेक्शंस वगैरह है वो देख के यहाँ से करेक्शन भी उस प्रकार से हम करेंगे। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से जो है ये पूरे 10 प्राणायाम जो है इसके ऊपर हम काफी डिटेल में इसमें हम बात करेंगे। अभी किसी को कुछ क्वेश्चन आंसर है तो थोड़ा सा मुझे बताइए। कैन हैव बीपी पेशेंट, बीपी डायबिटीज वाले, हार्ट प्रॉब्लम वाले, ये सारे लोग कर सकते हैं। राजयोग प्राणायाम की मैंने एक खासियत में आपको बता देता हूँ।
2002 की बात है, 2002 की बात है। मैं अमरावती में क्लास ले रहा था, तो वहां पे एक व्यक्ति को पैरालिसिस अटैक आया था, और दो बेटे जो है उनको ऐसे उठा के क्लास में ले आकर बैठा देते थे। लेकिन वो रेगुलर प्राणायाम सुबह शाम इस प्रकार से करना शुरू कर दिए। प्राणायाम क्या करता है मालूम है? प्राणायाम जो है ब्लड के अंदर जितने भी क्लॉट है, वो क्लॉट को निकाल देता है। देखिए, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जैसे ब्लड के अंदर का क्लॉट जो होता है, या तो फिर जैसे हम हेयर बोलते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं उसे, केशवाहिनी बोलते हैं, कैपिलरीज जो बोलते हैं, यानी कि जैसे हमारे थीन जैसे बाल होते हैं ना, उतने पतले 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 क्या है, ब्लड वेसल्स है। उसके अंदर के ब्लॉकेज क्लियर करने की ताकत प्राणायाम की है। लेकिन बस उसको हमें अच्छे से करते हुए आना चाहिए। अगर हम प्रॉपर वे से अगर अच्छे से करेंगे तो उस प्रकार की बातें होती है। बीपी, डायबिटीज, हार्ट अटैक जो भी का है, उसको आप रेगुलर करेंगे तो उसमें रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें होगा, माइग्रेन होगा, सारी बातों में रिजल्ट आ ही जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और सारी बातें होगा। और देखिए, हमने सूर्य योगा में हमने सिर्फ 5 मिनट का प्राणायाम कर रहे थे, तो हमें कितने रिजल्ट्स है या नहीं है? ओके। अगर आप 1 घंटा प्राणायाम करेंगे, या जिनके पास समय है, अगर आप सुबह और शाम 2 बार 2 घंटा प्राणायाम करेंगे, तो काफी अच्छे लेवल में स्पिरिचुअल जो है डेवलपमेंट उस प्रकार से उसमें से हो। हाँ शोभा जी बोलिए। सर, मेरे को जब से मैंने आपका सौर योग ज्वाइन किया, पहला ग्रुप, दूसरा, मेरे को सर बीपी एकदम से टैबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो मैं क्या करूं सर? मतलब बस मेरे एक को बार डॉक्टर को पहले। दिखा दीजिए, डॉक्टर को दिखा जी के सर। बंद कर दीजिए। जी सर, क्योंकि मैं आपके क्लास लेने के बाद भी करती हूँ सर, तो मेरे को बहुत रिलीफ मिल रहा है, बहुत जी। अच्छा लग रहा है। किसी ने पूछा है वेट लॉस के बारे में। ये प्राणायाम अगर करते हैं, देखिए प्राणायाम क्या करता है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है। ओके, ऑक्सीजन लेवल अगर बढ़ गया तो मेन क्या होता है, उससे बर्निंग लेवल बढ़ता है। जैसे कि सोरेगा के इसमें हम जैसे देखते हैं कि मानो किसी जंगल को अगर आग लगी है, तो कितना भी पानी मारो वो बुझेगा नहीं। क्यों नहीं बुझेगा? क्योंकि उसको हवा, जो 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 से हवा लगती है, हवा में क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जैसे लगेगा वैसे वो बर्न ज्यादा होता हुआ जाएगा। अब जैसे वेट लॉस में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, या तो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा देते हैं, मतलब क्या, कुछ गर्म चीजें वगैरह इस प्रकार से खाएंगे और अंदर से क्या करेंगे कि बहुत सारा जो है मेटाबॉलिज्म बढ़ा देंगे, उससे बर्निंग करेंगे। या तो हेवी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करके क्या करेंगे, वेट लॉस करेंगे, या तो फिर खाना ही नहीं खाएंगे। बराबर है? तो ये 3 तरीके इस प्रकार से। लेकिन सबसे आसान तरीका कौन सा है कि अगर आप डाइट को भी थोड़ा सा फॉलो करते जाएंगे और उसके साथ में जो है अगर आप प्राणायाम को बढ़ाएंगे, तो प्राणायाम बर्निंग लेवल को बढ़ाएगा, उससे ऑटोमेटिकली वेट क्या हो जाएगा, कम होगा। ओके। वेट कम होना ना होना, उससे इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्दी रहेंगे, क्योंकि हर एक बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है। बराबर है? अगर हम हाथी को अगर जीरा कैमल से जोड़ देंगे या कैमल को हाथी से जोड़ देंगे, ऐसे नहीं होता। लेकिन हमारी एक साइकोलॉजी होती है, हम किसको देखते हैं तो हमें लगता है कि मैं भी ऐसे बन जाऊं, वैसे बन जाऊं। लेकिन वो ऐसे नहीं होता। दुबले पतले होते हैं, चक्कर आके गिर जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि हर एक अपनी अपनी टेंडेंसी है। और जैसे उम्र बढ़ती जाती है, देखिए वैसे बहुत कुछ खाया हुआ होता है, स्टोर भी होता है। बराबर है ना? और वो बर्न भी नहीं होता। जैसे पहले के जमाने में बहुत सारा मेहनत करते थे, ये सारी बातें थी। अब क्या है मेहनत, बताइए? और तो मेहनत कुछ भी नहीं है, दिन भर में तो सोफा सेट पे बैठ के रहना है, बस हाथ में रिमोट होता है। बराबर है? सारा कुछ हाथ से रिमोट से हो जाता है। बराबर है? तो उससे थोड़ा ही जो है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स सारा कुछ बर्न होने वाला है ना? उससे तो नहीं होगा, उससे तो वेट बढ़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा ये सारी बातें और थोड़ा सा एक्सरसाइज और ये इस प्रकार से करके हम वेट लॉस को कर सकते हैं, और अच्छे रिजल्ट्स है। तो वेट लॉस में कोई बड़ी बात नहीं, 10-10, 12-12 केजी जो है आसानी से जो है वेट लॉस हो जाते हैं। जी हाँ मीना जी, आप बोलिए आप। मेरे को 2 क्वेश्चन है सर। एक तो लाइक सुबह प्राणायाम यहाँ का टाइम मॉर्निंग होगा, आप 7 o'clock को करेंगे तो यहाँ पे 8:30 होगा। तो इज इट, आई मीन, सनसेट के पहले या सनसेट के बाद करना, ऐसा कुछ है क्या? ऐसे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ना? कुछ भी सही है नहीं है। ना? अभी देखिए, हम और लर्निंग के समय में कर रहे हैं तो किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन बाद में जब आप करेंगे तो अर्ली मॉर्निंग का जो मौसम ठंडा होता है, वो हमारे लिए फायदा है। ओके, सही है अर्ली ना? मॉर्निंग या तो इवनिंग। ओके। और एक चीज के, जैसे कि आप बोले कि अपने बॉडी में गर्मी बढ़ती है तो बीपी, एसिडिटी, बाल का झड़ना,
ये तीनों चीज है मेरे को, बराबर ना। और लेकिन इसके साथ मेरे को इतनी छींकें आती है, लाइक अगर मैं एलर्जी की गोली नहीं खाऊं ना तो मैं आई मीन लाइक एक साथ 8-10 छींकें आती, फिर मेरे को पोस्ट नेजल ड्रिप बहुत होता है। तो आई डोंट नो आई मीन कैसा है मेरा बॉडी, लाइक गर्म है या ठंडा है, किसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है? देखिए, सूर्योगा में हमने देखा है किसी भी प्रकार की एलर्जी सिर्फ दो बातों से होती है, लो लेवल ऑफ वाटर लेवल, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन लेवल। बराबर है। अभी आप बोलेंगे पानी तो मेरा अच्छे से पीना अभी है ना? ओके, तो अब ये प्राणायाम भी इस प्रकार से इसको जोड़ के देख लीजिए। तो इसमें और भी हम वाटर लेवल को अच्छे से मेंटेन करेंगे प्रॉपर वे से, तो उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो सारे एलर्जीज आपके जाते हुए दिखेंगे। ठीक है, फिर एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए, दो प्रकार के प्राणायाम है, एक हठ योग है और एक राजयोग है। और हठ योग में 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। जितना रिसर्च हठ योग पे हुआ है उतना राजयोग पे नहीं हुआ है, लेकिन राजयोग जो है ये स्पिरिचुअल से जुड़ा हुआ है। जितने भी अगर देखेंगे तो इंडिया में जितने भी ये आध्यात्मिक जो सेंटर्स है उनके पास ये प्राणायाम ज्यादा किए जाते हैं। और पहले के जमाने में अगर देखा जाए तो हिमालयों में जो कुछ प्राणायाम करते थे वो जनरली अगर देखा जाए तो राजयोग प्राणायाम जो है उस प्रकार से प्राणायाम उसमें होते थे। ओके, लेकिन हमें डरने की कोई बात नहीं है। बॉडी को कूल करने के लिए हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी बातें हम इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे। डू एंड डोंट सारी बातें करेंगे। उसमें सूर्य योगा के भी जो मेन पॉइंट्स है, नाड़ियों को चेंज करना है, वाटर लेवल को मेंटेन करना है, रात को किस प्रकार से सोना है, वो भी सारी बातें हम इसमें क्या करेंगे, इसमें मेडिसिन कर लेंगे। ओके, राजयोग प्राणायाम की जो खासियत ये है कि ये 55 मिनट का है। और सरयोग की खासियत ये है कि अभी देखिए जैसे कि हम जीवन के देखेंगे तो 3 हिस्सों में हम लोगों को बांट सकते हैं। एक जो है बचपन से लेके यंग है या टीन एज तक का, जैसे 30-35 तक हम जो बोलते हैं वो एक हमारा एज का दायरा है। दूसरा होता है कि 35 से लेके 65 या 60 पकड़ लीजिए या तो 56 तक पकड़ लीजिए। ये एक जो है हमारा भागदौड़ का दौर होता है कि जिसमें हमें बहुत कम समय मिलता है। लेकिन वहां से आगे का जो है जैसे कि 50 से लेके आगे का जो समय अगर आप देखेंगे तो वहां पे थोड़ा सा समय हमारे पास क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके, तो जिन लोगों के पास रोज 1 घंटा है, और सबसे खुशी की बात बताऊं, आप ये रेगुलर प्राणायाम करना शुरू करेंगे ना तो आपकी नींद जो है वो काफी डीप होती है, साउंड स्लीप होता है, लेकिन आपका नींद कम भी होता है। तो आराम से जो है 6-6.5 घंटे तक आप नींद पे आ जाएंगे। सुबह में अभी आप बोलेंगे सर मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, आप बोलेंगे तो आपका उठना 5 बजे हो जाएगा अपने आप। अगर आप 15-20 दिन रेगुलर प्राणायाम करेंगे ना, आप देखेंगे सुबह अपने आप नींद खुलनी शुरू हो जाती है। आप कितने भी सोने का प्रयास करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, इतनी क्लियर नींद खुलती है, क्योंकि उतना ऑक्सीजन बॉडी में क्या होता है, बढ़ता है। ये सेल रीजनरेट करने के लिए सबसे आसान है, क्योंकि सेल जो रिपेयर होते हैं ना, सेल रिपेयर के लिए 3 बातें होती है, ऑक्सीजन चाहिए, मिनरल्स चाहिए और वाटर लेवल चाहिए। बराबर। तो वाटर लेवल कैसे बढ़ाना है वो देख लेंगे, ऑक्सीजन लेवल जो है उसको हम बढ़ा देंगे, और तीसरा जो है कुछ खान पान के अंदर जो मिनरल्स वगैरह जो है वो सारी बातें। तो इस प्रकार से करके हम सेल को भी अच्छे से हम उस प्रकार से कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये सारे प्राणायाम के बारे में है। हाँ, समता कुमार जी आप बोलिए थोड़ा सा भी आपका क्वेश्चन। जी बोलिए, मैंने माइक ऑन किया है। सर मेरी आवाज जा रही है? जी आ रही है, बोलिए। ओके सर। सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि मैंने स्वर्ण योगा नहीं किया, तो ठीक है, मैं ये राजयोग कर सकती हूँ? हाँ कीजिए ना। इसलिए बेसिक जो प्राणायाम के रिलेटेड कर सारे सकती हूँ। बेसिक नॉलेज आपको देंगे, ये और आप सर उस प्रकार से कंटिन्यू कर लीजिए। उसके बाद में आप चाहे तो सूर्य योगा करके डीप लेवल में जा सकते हैं। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि मुझे हाइपोथायराइड 14 ईयर्स अप्रॉक्स होने को आया, और अभी तो मेरा बहुत हाई चल रहा है, 86.177 है। ठीक है, तो क्या इससे क्योर हो सकता है या ठीक हो सकता ये है सर? हम जो ये प्राणायाम का भी जो कोर्स कर रहे हैं ना, इसमें चक्र बीज मंत्र भी है और प्राणायाम भी है। अगर आप अच्छे से करेंगे तो 6 महीने में जो है थायराइड आपका चला जाएगा। बिलीव करेंगे आप 6 महीने में आपको खत्म करना है। ओके सर। और सर तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि सर एग्जैक्टली मैं एकदम अब बहुत परेशान हो चुकी हूँ, क्योंकि दवा तो कोई काम नहीं कर रहा है, वो आर्टिफिशियल हार्मोन्स होते हैं, और इरिटेट हो चुकी हूँ बिल्कुल दवा खाकर मैं। और मुझे अब आपका एक तीसरा प्रॉब्लम चौथा बताऊं, बीमारी लेकर नहीं आना बॉडी आपका एक में, प्रॉब्लम बताऊं, एक ही से परेशान हूँ मैं। सुनिए ना, आपका एक प्रॉब्लम बताऊं।
यस और सर, बहुत सारी बातें शुरू करते बीच में यस सर। तो रिजल्ट नहीं मिलता है। हम्म, सही है गलत है? यस सही है सर, गलत है? सही है। हाँ, आप क्या करेंगे बस इतना बता दीजिए। ट्रू है सर, सही है। तो अब क्या करेंगे वो बताइए। शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है सर। आपकी आवाज 3 सेकंड देर से पहुंचती है मेरे तक। सर मुझे तो करना ही है ये, तो बस मुझे ये सॉल्व करना है प्रॉब्लम। नहीं नहीं, करना है वो बात है। आप करेंगे भी अच्छे से, बराबर है। बहुत मीठी मीठी बातें होगी, उसके बाद में आप कंटिन्यू करेंगे क्या साल भर, वो बताइए। यस सर, ऑब्वियसली मैं करूंगी। सब बीमारी से मैं परेशान हो चुकी हाँ, हूँ, वेट अगर से करेंगे परेशान तो हो रिजल्ट चुकी हूँ। मिलेगा। नहीं तो मेरा और डॉक्टर का पेट भरने का काम आ जाएगा बस। मेरे बच्चे नहीं और सर, डॉक्टर के बच्चे खुशी से बोलेंगे वाह बहुत अच्छा चल रहा है हमारा, बोल के बोलेंगे। सर ये कौन कौन से प्राणायाम कराएंगे सर राजयोग में? ये राजयोग के जो विभागीय प्राणायाम होते हैं 3, मुद्रा प्राणायाम होते हैं 5, एक जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम होगा, उसके बाद में 2 जो है त्रिबंध प्राणायाम होंगे। नहीं, जैसे जो प्राणायाम और राजयोग वाले कौन से हैं सर, क्या नाम है उनका? ये राजयोग की तो बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, राजयोग की 3 प्राणायाम कराएंगे, उनका नाम क्या है सर? कनिष्ठ, मध्यम, ज्येष्ठ। विभागीय अच्छा। प्राणायाम में 3 आते हैं। मुद्रा प्राणायाम में चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, आदि मुद्रा, मेरुदंड मुद्रा, पूर्ण मुद्रा, ये आते हैं। ओके। और उसके बाद में नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलिए, या तो अनुलोम विलोम बोलिए, या तो सुख प्राणायाम बोलिए। और उसके बाद में जो आएगा वो 2 प्रकार के जो है त्रिबंध प्राणायाम आ जाएंगे, जो मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध, 3 बंध लगा के जो है हम कुंभक करते हैं। अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों आ जाएगा। जी जी। क्या इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगी?